नमस्कारम। जिज्ञासा से कई बार हमारे मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये पृथ्वी, इतना बड़ा संसार आखिर कैसे फॉर्म हुआ होगा, इसकी रचना कैसे हुई होगी। कई लोग ये कहते हैं कि शास्त्रों में आपको सभी चीज़ों का उल्लेख मिल जाता है, तो पृथ्वी की रचना का उल्लेख शास्त्रों में कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं, शास्त्रों में कई जगहों पर भिन्न भिन्न तरीके से पृथ्वी की रचना कैसे हुई है, इसका उल्लेख दिया हुआ है। और यदि आप मेरे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सुमित रंजन ऑफिशियल, आप कृपया उसको भी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको स्पिरिचुअल और साइंटिफिक अपडेट्स हमेशा मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति आखिर कैसे हुई है, और वो भी वेद आदि माध्यम से। तो इससे पहले मैं आपको एक प्रील्यूड इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देना चाहूँगा। एक सिद्धांत है, उसमें कहा गया है कि कारण के गुण हमेशा कार्य में आ जाते हैं। कारण अर्थात कि जो मंशा लेकर के हम काम कर रहे हैं, उसका जो गुण है वो हमेशा कार्य में आ जाता है। अगर हमारा कारण है किसी को क्षति पहुंचाना, तो कार्य होगा एक हथियार। हमारा कारण है आपको जागरूक करना, तो कार्य होगा ये वीडियो। कारण है हमारा किसी का पेट भरना, तो कार्य होगा भोजन। ठीक उसी प्रकार से हमारी जो पृथ्वी है, अगर वो कार्य है, एक अंतिम उपलब्धि है, तो उसके पीछे के जो कारण होंगे उसमें पृथ्वी से एक गुण कम होगा। यानी जो कार्य होता है, वो कारण जो है, कारण में हमने सभी रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट कर लिया, और जो कार्य होता है उसमें एक अंतिम उपलब्धि हम बना लेते हैं, जिसमें कारण से एक गुण ज़्यादा होता है। अगर कार्य हमारा n है, तो कारण हमेशा n-1 तत्वों से बना होगा। पृथ्वी में टोटल कितने तत्व हैं? जितने हमारे हाथ में उंगलियां हैं 5, उतने तत्व पृथ्वी में भी मौजूद हैं। हमारी पृथ्वी में गुण कौन कौन से हैं? हमारी पृथ्वी में उतने गुण हैं जितनी हमारी इंद्रियां हैं, या जितने हमारे हाथ में उंगलियां हैं। तो इसमें गुण होते हैं गंध, रस, तेज, स्पर्श और शब्द। तो ये जो 5 गुण हैं, इससे पूरी पृथ्वी की रचना हुई है। आप देखोगे, गंध एक अंतिम उपलब्धि है। पृथ्वी की हर वस्तु में आपको ये चीज़ मिलेगी, जो गंध, हर चीज़ की एक विशेष गंध होती है। आप चाहे आम तोड़ के खा लीजिए, चाहे समोसा उठा के खा लीजिए, आपको ये चीज़ मिलेगी उसमें। और इसके साथ ही इसका जो कारण है, कारण इसके 4 कम गुणों वाली चीज़ें, आपको वो भी उसमें समाहित मिलेंगी। तो इसी प्रकार से पीरियोडिक टेबल के जितने 118 एलिमेंट्स होते हैं, आप इन्हीं 5 तत्वों में, इन्हीं 5 चीज़ों में आप उन सभी एलिमेंट्स को भी समाहित कर देते हो। तो जैसे हमारे पृथ्वी में गंध का उल्लेख था, उसी प्रकार से अगर आप जल को देखोगे या रस को देखोगे, तो रस में आपको जो उसका कारण है, जो उसको बनाने वाला है, उसमें आपको जल तत्व से कुछ गुण कम मिलेंगे। यानी कि आपको एक गुण कम मिलेगा। जैसे जल में स्पर्श का गुण है, जल में तेज का गुण है, जल में शब्द का गुण है, ये जो आवाज़ आती है जल में। इसी प्रकार से अग्नि में केवल स्पर्श और शब्द का गुण रह जाता है, यानी तेज के अंदर में। इसी प्रकार से अगर आप हवा को देखोगे, तो हवा में केवल शब्द का गुण से हवा बन जाता है। और अगर आप और इससे पहले जाना चाहते हो, तो शब्द की रचना प्रकृति से हुई है, जो लोप है, जो अव्यक्त है। और जो अव्यक्त तत्व प्रकृति है, प्रकृति की रचना हमारे पर ब्रह्म से हुई है। जो पर ब्रह्म तत्व है, वो टोटली आप कह सकते हो कि भगवान या भगवत जो तत्व होता है, उससे प्रकृति की रचना हुई है। अगर मैंने जैसे शब्द बोला, तो शब्द यहाँ पे वाइब्रेशन को सिंबलाइज करते हैं। यानी जब आप क्वांटम फिजिक्स भी पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको कहा जाएगा कि वाइब्रेशन से मैटर की उत्पत्ति होती है। आप चाहे बिग बैंग थ्योरी उठा लो, चाहे कोई भी आप एंटी मैटर, मैटर एनिहिलेशन उठा लो, उस सभी सब्जेक्ट्स में आपको ये मिलेगा कि मैटर या पार्टिकल्स की उत्पत्ति जो है, वो डिफरेंट ये प्लैंक्स लेंथ की जो स्ट्रिंग्स होती है, उस पर वाइब्रेशन के थ्रू वो प्रोड्यूस होते हैं। तो एक बहुत ही सूक्ष्म तरीके से हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है पृथ्वी की रचना के बारे में। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी चक्रों की उपस्थिति इन्हीं हिसाब से बनी हुई है, इन्हीं तत्वों के हिसाब से बनी हुई है। हमारा मूलाधार तत्व पृथ्वी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हमारा स्वाधिष्ठान चक्र जल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार से हमारा मणिपूरक चक्र जो है, वो अग्नि को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारा अनाहत चक्र हमारे हृदय को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारी विशुद्धि चक्र हवा को रिप्रेजेंट कर रही है। और हमारा आज्ञा चक्र जो है, जो आप कह सकते हो कि ये जो अव्यक्त तत्व है, ओम शब्द को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो पर ब्रह्म है, वो हो जाता है सहस्त्रसार। ये जो ऊपर में चक्र होते हैं, इसको अलग अलग ऐसे हालांकि संबोधन भी दिए गए हैं, जैसे कि लंग, वम, रंग, यम, हम, ओम और अव्यक्त। तो इस तरीके से पूरी पृथ्वी का जो समाहन है, या
पृथ्वी के किसी भी तत्व को आप उठा लेंगे और आप उसको अगर आप तोड़ तोड़ करके स्टडी करेंगे, चाहे आप मानव शरीर को उठा लीजिए, चाहे किसी भी तत्व को उठा लीजिए, आपको पूरी पृथ्वी की जो संपूर्ण संरचना के जो बीज हैं आपको उसमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर तरीके से हमारे शास्त्रों में हमारे पृथ्वी की रचना के बारे में उल्लेख दिया गया है। और इसके साथ में लोग कई बार प्रश्न करते हैं कि ब्रह्मांड फिर कितने होंगे और कितनी ऐसी पृथ्वियां हैं। तो ऐसे टोटल 3.5 करोड़ हैं। ब्रह्मांड ने अभी तक विज्ञान ने ऐसा नहीं ढूंढा, लेकिन शास्त्रों में अभी ये लिखा हुआ है कि 3.5 करोड़ टोटल ब्रह्मांड है, 3.5 करोड़ ब्रह्मा है। और ऐसा कैसे, तो ये जो ओम है अ उ म, इसमें 3.5 मात्राएं हैं टोटल। तो बस इस इन्फॉर्मेशन के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में लिखिए जय सनातन धर्म की, और लिखिए जय श्री राम, और इस वीडियो को शेयर करिए। आपने ढेर सारा जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।